हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन प्लेयर बाय ज्योति। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं एनसीईआरटी साइंस करवा रही हूँ। ये सीटेट यूपी टेट जो भी स्टेट का टेट है उसमें पेपर 2 के लिए है इंपॉर्टेंट। अगर आप टीआरई 4 देने की तैयारी में हैं, अगर कहीं भी कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें एनसीईआरटी साइंस आपके सिलेबस का पार्ट है, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसमें मैं 2-3 चैप्टर पहले ही करवा चुकी हूँ। फाइबर टू फैब्रिक है, जैसे फूड है, कंपोनेंट ऑफ फूड है, ये करवा चुकी हूँ। आज का नेक्स्ट चैप्टर है मेरा सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, जिसे बोलते हैं हिंदी में पदार्थों का पृथक्करण। चलिए पहले बताती हूँ इसका डेफिनेशन क्या है, इसके बाद फिर देखते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। इसमें देखते हैं पहले कि जो पदार्थों का पृथक्करण होता है, इस मान लीजिए पदार्थों का पृथक्करण क्यों क्यों किया जाता है, ये पहले देखिए। पदार्थ को पृथक्करण उसे कहते हैं जिसमें पदार्थों का मिक्सचर होता है और उससे पदार्थों को अलग करना पदार्थ का पृथक्करण कहलाता है। जैसे मैं मान लीजिए ढेर सारे सब्सटेंसेस हैं, इनको क्या किया गया, इनको मिक्स कर लिया गया, ये इनका मिक्सर तैयार हो गया। इसके बाद मिक्सचर जब ये तैयार हो गया, इसी मिक्सचर से हम क्या किए, सब्सटेंसेस जो मिले हुए थे उनको हम अगेन क्या कर लिए, अलग अलग कर लिए। तो ये होता है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, जिसे बोलते हैं पदार्थों का पृथक्करण। अब देखिए इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। जैसे एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं। जैसे क्या होता है, टी लीव्स में से जैसे आप चाय बनाते हैं घर पे, ये देखिए यहाँ पे दिया है, टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विद ए स्टेनर। स्टेनर के द्वारा टी लीव्स को अलग करना व्हाइल प्रिपेयरिंग टी। जब हम क्या बनाते हैं, टी को बनाते हैं, तो चाय की पत्ती को अलग कर लेना किसके द्वारा, बाय स्टेनर। ऐसा हम क्यों करते हैं कि ताकि हमें जो प्योरीफिकेशन के लिए करते हैं, हमें जो भी सब्सटेंस हम यूज़ कर रहे हैं वो हमें किस फॉर्म में मिल जाए, हमें प्योर फॉर्म में मिल जाए। यही हमारा मेन मोटिव होता है कि हमें वो प्योर फॉर्म में मिल जाए। इसीलिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। जैसे आप देखिए एक और एग्जांपल देख लीजिए, हमारे डेली लाइफ से ही जुड़ा हुआ है। जैसे हम जानते हैं जो सीज का वाटर होता है, क्या होता है, वो सॉल्टी होता है, लवणीय होता है। हमें ये भी पता है कि हमारे डेली लाइफ में जो हम साल्ट यूज़ करते हैं वो कहाँ से आता है, वो सीज के वाटर से ही आता है, समुद्र के पानी से ही बना के आता है। लेकिन वो हमारे घर पे जो आ जाता है साल्ट, वो किस फॉर्म में होता है, वो प्योर फॉर्म में होता है। तो कभी आपने सोचा है कि वो प्योर फॉर्म में हमारे तक कैसे आ जाता है, जबकि जो समुद्र का पानी होता है तो उसमें तमाम ऐसे खनिज और ऐसे मिनरल्स होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए हेल्पफुल नहीं होते, वो भी मिले हुए होते हैं। लेकिन वो प्योर फॉर्म में हमारे यहाँ जो साल्ट आता है, सिर्फ उसमें वही सब्सटेंस रह जाते हैं जो हमारे बॉडी के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो आपको ये सोचना चाहिए कि वो ऐसा क्यों हुआ। वो तभी संभव हुआ हमारे तक, जो प्योर साल्ट वो तभी आ पाया जब हमें क्या हुआ, जो सीज का वाटर है, जो समुद्र का पानी है, उसको क्या किया गया, उसको फिल्टर करके इवेपरेशन के द्वारा, मतलब उसको शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं सेपरेशन के द्वारा। किसके द्वारा, सेपरेशन के द्वारा। जो उसमें अनयूज़फुल सब्सटेंसेस थे, उनका क्या किया, उनको सेपरेट कर दिया गया। इसके बाद हमें जो कुछ उसका प्रोसेस था वो करने के बाद फिर क्या हुआ, हमें जो प्योर साल्ट है वो मिल गया। तो यही यूज़ होता है इसका सेपरेशन का। देखिए ये सेपरेशन कितना मतलब कि यूज़फुल है, अपने डेली लाइफ से ही रिलेट करके आप देख लीजिए। जैसे साल्ट वाटर है, ये एग्जांपल हो गया। वहीं आपका ये वाटर और शुगर का एग्जांपल देख लीजिए, दोनों को अलग करना, ये होता है साल्ट वाटर। डिस्टिल वाटर आपको पता ही होगा कि पानी से, ये जो वाटर होता है इसको उबाल के ही, इवेपरेशन के द्वारा ही हम डिस्टिल वाटर यूज़ करते हैं, जिसको हम मेडिकल वाले क्षेत्र में यूज़ किया जाता है। चलिए अब देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पे देखिए दिया है किस किस चीज़ से क्या यूज़ किया जाता है। जो जो इम्पोर्टेंट होगा उसमें से मैं वही बस पढ़ाऊँगी, क्योंकि जान रहे हैं बच्चों के लिए ये बुक है, तो बहुत सारे इसमें कहानियाँ टाइप का दे दिया गया है। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एज वी लर्न इन चैप्टर 3, ये तो दिया है कि जैसे मिल्क और कर्ड में से क्या करते हैं, हम बटर को सेपरेट करते हैं। एग्जाम्पल दिया क्या क्या सेपरेट करते हैं किससे। और ग्रेन्स से, जैसे हम क्या करते हैं, ग्रेन्स से क्या करते हैं, स्टोन को अलग कर लेते हैं, जो बड़े स्टोन, उसको पिकिंग बोला जाता है। और देखिए एक एग्जाम्पल यहाँ पे ये है, इंपॉर्टेंट है, वी गिन कॉटन टू सेपरेट इट्स सीड फ्रॉम द फाइबर। हम क्या करते हैं, जो कॉटन, रुई का पेड़ आप देखे होंगे, जिससे रुई निकलती है, कॉटन निकलता है, कॉटन मतलब रुई ही होता है। जो कॉटन निकलता है आप देखे होंगे, जब ऐसे वो फूट जाता है, उसमें क्या होता है, कॉटन भरा होता है, और लेकिन उसमें सीड्स भी होते हैं, ब्लैक ब्लैक कलर के छोटे छोटे सीड्स भी होते हैं। फिर हमें जब उस कॉटन को यूज़ करना होता है, तो हम उसके सीड्स को क्या करते हैं, हाथ से एक एक उठा के फेंक देते हैं, जिसे पिकिंग बोला जाता है। उस सीड्स को हम अलग करते हैं, तो वही है सेपरेशन। तो हम क्या करते हैं, कॉटन के सीड्स को कॉटन से अलग करना, ये सेपरेशन
सेपरेशन है, यही बोला गया है इसमें, और कुछ बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। ये दूसरा ये बोला गया है कि जो दलिया है, हम देखते हैं कि जो मान लीजिए हमारे घर में, इसमें दलिया पोहा एग्जाम्पल के तौर पे दिया है, जो भी आप खाने योग्य चीज़ें, जो भी हमारे घर में फूड बनता है, हम देखते हैं अगर उसमें क्या होता है, हरी मिर्च लंबे लंबे पड़े हुए होते हैं, तो हम क्या कर लेते हैं, हाथ के द्वारा बहुत केयरफुल तरीके से हम अपने हाथ से उठा के उसको फेंक देते हैं अगर हमें नहीं खाना होता तीखा। तो यही बोला गया है इसमें एग्जाम्पल के तौर पे। जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा वही मैं बताऊंगी, क्योंकि ये छोटे बच्चों के लिए है, तो इसमें कुछ हमारे काम की चीज़ें नहीं हैं, ज़्यादातर चीज़ें मतलब है इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वही बताऊंगी, ठीक है। और पीडीएफ में आज इसलिए नहीं बना के लेके आई, पीडीएफ कितना भी बना लो कुछ ना कुछ पॉइंट जो है छूट जाता ही है, और मैं नहीं चाहती कि आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन ऐसा बने जो आपके मतलब होता नहीं है पढ़ाया ना गया हो। इसमें बोला गया, फिर नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है कि मान लीजिए आपको क्या दिया गया, सपोज यू आर गिवन ए बास्केट, आपको बास्केट दिया गया कंटेनिंग मैंगोज और गुआवास। इसमें क्या दिया गया, मैंगोज दिया गया, गुआवा दिया गया, और बोला गया कि आप इसको सेपरेट करिए। तो आप क्या करेंगे, हाथ से उठा के उसको अलग कर लेंगे और सेपरेट हो जाएगा। वहीं फिर बोला गया है कि वहीं इमेजिन करिए, आप इमेजिन करिए क्या है, देन मैंगो और गुआवा, ठीक है। इमेजिन यू आर गिवन ए ग्लास ऑफ सैंड विद सॉल्ट मिक्सड इन इट। आपको क्या दिया गया, एक ग्लास दिया गया जिसमें वाटर है, वाटर में क्या मिला दिया गया, सैंड मिला गया, बालू मिला दिया गया, रेत मिला दिया गया। अब बोला गया कि इसको अलग कर लीजिए, मैंगोज़ और गुआवा को आप अलग कर लिए कैसे, पिकिंग के द्वारा बहुत ही इजीली तरीके से। लेकिन अब इसको आप सोच भी नहीं सकते कि हाथ से उठा के अलग अलग कर लेंगे, यही बोला गया है, इम्पॉसिबल है ये, इवन टू थिंक, यहाँ तक कि सोचना भी इम्पॉसिबल है। सेपरेटिंग साल्ट फ्रॉम दिस मिक्सचर बाई पिकिंग आउट ग्रेन्स ऑफ सैंड बाई हैंड। हाथ से अगर आप इसको मतलब सोचेंगे भी नहीं कि हाथ से हमें सेपरेट करना है, तो ये इसलिए बताया गया है कि जो सब्सटेंसेस होते हैं वो अलग अलग होते हैं, इसलिए जब सब्सटेंसेस आपके अलग अलग होंगे, इसीलिए आपका क्या होता है, आप सुने होंगे कि ओसाना बीनना ये सब क्या होता है, इसीलिए अलग अलग मेथड भी यूज़ किया जाता है क्योंकि सब्सटेंसेस अलग अलग हैं। यहाँ पे देखिए मैंगो गुआवा को क्या कर लिया गया था, पिकिंग के द्वारा, हैंड पिकिंग के द्वारा यूज सेपरेट कर लिया गया था। वहीं आप सैंड और ये वाटर को नहीं कर सकते, तो इसीलिए क्या, उसके लिए दूसरा मेथड लाना पड़ेगा, इसीलिए अलग अलग मेथड यूज़ किया जाता है। ये एक्टिविटीज़ करवाया गया है इसमें। बाकी देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। वाई डू वी सेपरेट सब्सटेंसेज, हम सेपरेट सब्सटेंसेज को सेपरेट क्यों करते हैं, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई, तो मैं अभी बता ही दी हूँ प्योर फॉर्म में प्राप्त करने के लिए। जैसे सेपरेट स्टोन फ्रॉम राइस, क्या आप स्टोन वाला राइस खाएंगे, चावल जो कंकड़ जिसमें कंकड़ पत्थर मिला वो खाना पसंद करेंगे, नहीं करेंगे। और प्लस ये हमारे शरीर के लिए हार्मफुल ही भी है, दांतों के लिए, हमारे शरीर में अंदर जाएगा उसके लिए, तो हमें क्या मिलता है, हम इसीलिए सेपरेट करते हैं स्टोन को राइस से। एज ए एग्जाम्पल है सेपरेशन का, कि सेपरेशन का यूज़ क्यों किया जाता है, क्योंकि हमें प्योर फॉर्म में सब्सटेंस मिल सके जो हमारे बॉडी के लिए ओनली यूज़फुल हो, नॉट हार्मफुल। चलिए देखते हैं फिर आगे क्या है। चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर, मिल्क को क्या करना, चर्निंग करना, क्या प्राप्त करने के लिए, बटर प्राप्त करने के लिए। सेपरेट टी लीव्स, टी लीव्स को सेपरेट करना। यहाँ पे दिया है रीज़न क्यों, टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ और हार्मफुल कंपोनेंट्स, कंपोनेंट या हार्मफुल मतलब इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए। चलिए अब देखते हैं कि इसका यहाँ पे दिया गया है कि हमें अलग अलग मेथड क्यों यूज़ करना पड़ता है सेपरेशन के लिए। द सब्सटेंस टू बी सेपरेटेड मे बी पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज और मटेरियल, जो हमें सब्सटेंस यूज़ करना होता है वो उसके पार्टिकल क्या होते हैं, उसका साइज़ भी अलग अलग होता है। साइज़ के तौर पे अभी मैं आपको जस्ट एग्जांपल दी थी, मैंगोज गुआवा को आप अलग कर रहे थे, वही सैंड को अलग कर रहे थे, बस साइज़ का ही रीज़न था। अगर वही सैंड बड़ा बड़ा पत्थर होता तो आप निकाल लेते वाटर में से, तो साइज़ अलग अलग होता है, इसलिए हम अलग अलग सेपरेशन मेथड यूज़ करते हैं। दूसरा क्या है, और मटेरियल्स, या फिर मटेरियल अलग होता है। जैसे देखिए हम मान लीजिए स्टोन है और वाटर है, इसको हम अलग कर लिए, वाटर को अलग कर लिए, स्टोन को अलग कर लिए। वहीं अगर उसी वाटर में आप ऑयल मिला लीजिए तो क्या ये अलग हो पाएगा, नहीं अलग हो पाएगा। इसके लिए डिकेंटेशन होता है, जो सेपरेटेड फनल यूज़ किया जाता है। ये सब चीज़ें अभी मैं आगे बताऊँगी कि ऑयल और वाटर को अलग कैसे करते हैं। तो ये होता है कि अलग अलग मेथड इसीलिए यूज किया जाता है। दूसरा रीज़न क्या होता है, दीज मे बी इन एनी 3 स्टेट ऑफ मैटर। आपको पता होगा कि जो मैटर होता है वो 3 स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो आपको ये भी पता होगा कि जब तीन फॉर्म में भी ये पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस में, तो हमें सेपरेशन का मेथड भी अलग अलग अपनाना होगा, क्योंकि सब्सटेंसेस किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। हम ऐसा नहीं है कि गैस के लिए जो हम सेपरेशन मेथड लगा रहे हैं वही हम सॉलिड और लिक्विड के लिए भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। फिर चलिए देखते हैं मेथड्स ऑफ सेपरेशन। इसमें सेपरेशन का मेथड है, पहला मेथड दिया है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग जो पहला मेथड है वो हैंड पिकिंग है। हैंड पिकिंग का मतलब ये एग्जांपल दिया है आपका, देखिए अगर आप फिगर देखते हैं ना तो आपको सब समझ में आएगा। देखिए हैंड पिकिंग स्टोन्स फ्रॉम ग्रेन्स,
जो ग्रेन से हैंड वही है राइस से स्टोन निकालना, ये जो क्या होता है गेहूँ होता है उससे बड़े बड़े स्टोन निकालना, मतलब हाथ से जो निकाला जाता है ना बिन बिन के उठा के, वही होता है हैंड पिकिंग। ये तब यूज़ किया जाता है जब क्या होते हैं जो पार्टिकल होते हैं। देखिए इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये यूज़ कब होता है, इसका यूज़ कब होता है। अगर आप नोट्स बना रहे होंगे तो इसमें लिख लीजिएगा शॉर्टकट में, यूज़ इसका कब होता है, जब जो मतलब जो अनयूज़फुल पार्टिकल हैं वो किस अमाउंट में हो, वो उनका साइज़ जो हो वो क्या हो, लार्ज हो, मतलब बड़े साइज़ के हों प्लस उनका जो अमाउंट हो, ये साइज़ है, ये साइज़ है, और जो अमाउंट हो वो क्या हो, वो लेस अमाउंट में हो, कम कम मात्रा में हो, तभी तो आप बिनेंगे, नहीं तो कितना बिनते रहेंगे। कम मात्रा में हो, साइज़ बड़े बड़े हों, तब ये हैंड पिकिंग वाला यूज़ होता है। और देखते हैं क्या दिया है हैंड पिकिंग के लिए। 3 पीसेज ऑफ स्टोन हस्क एंड ब्रोकन, यही बोला गया है कि इसमें से कैसे स्टोन में से ये पैडी में से और राइस में से स्टोन को निकाला जाता है। दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज्ड सेपरेटिंग स्लाइटली, ये दिया है देखिए, स्लाइटली लार्जर साइज इम्प्योरिटीज़ लाइक द पीसेज ऑफ डर्ट, और ये क्या हो गया, जैसे मिट्टी का टुकड़ा हो गया, स्टोन हो गया, हस्क फ्रॉम व्हीट हो गया, राइस और पल्सेस हो गया, इनसे जैसे दाल उल से कंकड़ पत्थर निकाला, यही होता है। इम्प्योरिटी इज़ यूजुअली नॉट वेरी लार्ज, ये मतलब ज़्यादा बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं। इन सच सिचुएशन, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं लेकिन बड़े होते हैं, इतना होते हैं कि हम हाथ से उसको उठा के निकाल सकें, इतना भी नहीं छोटे होते कि ये बालू जितने छोटे। अगर जो पार्टिकल होगा अगर वो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, इन क्या बोल रहा है, इन सच सिचुएशन, ऐसे सिचुएशन में वी फाइंड दैट हैंड पिकिंग इज़ ए कन्वीनियंट मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंस। तब हम क्या यूज़ करेंगे, दूसरा यूज़ अप करेंगे, जब अगर पार्टिकल जो होगा वो बहुत छोटा होगा तो हम दूसरी मेथड से फिर निकालेंगे। वो मेथड क्या हो जाएगा, दूसरा जो मेथड है वो हो जाएगा थ्रेसिंग। आप अपने गांव में देखे होंगे जब ये गेहूँ थ्रेसर के द्वारा गेहूँ को और ये जो सरसों जो काफ़ी अब होने लगा है, इसको अलग करना, उसके भूसे से उसका जो हस्क होता है, इससे क्या अलग करना, ग्रेन्स को अलग करना, पैडी को अलग करना, ये होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं थ्रेशिंग क्या होता है। यू मस्ट हैव सीन बंडल्स ऑफ व्हीट पैडी स्टॉक लाइंग इन द फील्ड, आप फील्ड में देखे होंगे कि जो बंडल्स होते हैं व्हीट के ऐसे गट्ठर से बना के किए जाते हैं, फिर क्या किया जाता है, थ्रेशर के द्वारा उसको अलग किया जाता है व्हीट को हस्क से। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पे दिया है फिगर, थ्रेशिंग क्या हो रहा है, यहाँ पे अलग कर रहा है ना, ये देखिए जैसे ये क्या दिखाया गया है, धान को लोग पीट के अलग करते हैं ना, ये पीटा जा रहा है धान को, और मशीन के द्वारा भी इसको, ज़्यादातर मशीन ही यूज़ होता है। देखिए मशीन आर आल्सो यूज टू थ्रेश लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ ग्रेन्स, क्योंकि हम लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ ग्रेन्स है तो हम मशीन के द्वारा ही यूज़ करेंगे। ये सब बोला गया है इसमें। दिस प्रोसेस दैट इज़ यूज टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक्स, ये देखा है, ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक इज थ्रेशिंग। इन दिस प्रोसेस द स्टॉक आर बीटन टू बी फ्री, यहाँ पे बीटन या पीट के अलग करने को बता रहा है, जैसे धान है। वहीं जब गेहूँ को किया जाता है तो मशीन थ्रेशर के द्वारा किया जाता है, यही क्या है, यही होता है थ्रेशिंग। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं विनोविंग। विनोविंग मतलब होता है ओसाना, हिंदी में बोलेंगे, गाँव में देखे होंगे आप जहाँ पे खेती होती है ओसाना बोलेंगे इसे हिंदी में, विनोविंग। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है विनोविंग। मेक ए मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड विद सॉडस्ट पाउडर्ड ड्राई लीव्स, ये सब जब मिल जाते हैं जैसे छोटे छोटे बालू के कण, मिट्टी के कण और पाउडर टाइप की, जब उसमें इम्प्योरिटीज़ होते हैं तब उसको क्या किया जाता है, विनोविंग किया जाता है, ओसाया जाता है। क्या किया जाता है इसको, यही बोला गया प्रोसेस कि इस मिक्सचर को न्यूज़पेपर और प्लेट पर रख लेते हैं। लुक एट द मिक्सचर केयरफुली, मिक्सचर को केयरफुली देखिए। कहना ये एक्सपेरिमेंट के लिए बोला जा रहा है, बच्चों को कैसे दिखाना है। कहना 2 डिफरेंट कंपोनेंट बी मेड आउट इजिली, क्या ऐसे 2 कंपोनेंट इजिली जो है अलग हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये गेहूँ हो गया और उसमें मिट्टी या बालू के कण मिले हुए हैं, तो क्या इसको ऐसे इजिली हम अलग कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। आर द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ द 2 कंपोनेंट सिमिलर, वुड इट बी पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट्स बाई हैंड पिकिंग, अगर दो, जैसे यहाँ पे बोला गया कि अगर वो जैसे गेहूँ है, गेहूँ जितना बड़ा ही उसमें कंकड़ पत्थर होता है तो हम सेम साइज़ का होता तो अलग कर लेते, लेकिन यही बोला गया कि विनोविंग वसाना उस वहीं पे आएगा जब हमें क्या होगा, जो दोनों के साइज़ में काफ़ी अंतर होगा। यहाँ पे देखिए गेहूँ और सैंड की साइज़ में कितना अंतर आ गया, गेहूँ और रेत के साइज़ में कितना अंतर है, गेहूँ कितना बड़ा, रेत कितना छोटा, तब हम क्या यूज़ करेंगे, वसाना, रेत हो या फिर मिट्टी के मतलब कण हो। Now take your mixture to an open ground sand on a raised platform, फिर क्या है,
पुट द मिक्सचर इन ए प्लेट और सीट, उस मिक्सचर को प्लेट और सीट में रखिए। पेपर होल्ड द प्लेट ऑफ द सीट, पेपर कंटेनिंग द मिक्सचर एट योर शोल्डर हाइट। यहाँ पे यही बोला जा रहा है प्रोसेस, देखिए कैसे इसको बोल रहा है कि इसे पेपर या किसी भी चीज़ में रखिए। हालांकि इसमें देखिए सूप यूज़ किया गया है। इसको फिर क्या करिए, अपने कंधे के बराबर थोड़ी सी ज़्यादा ऊंचाई पे रखिए। फिर यहाँ पे हवा चलेगा, डायरेक्शन ऑफ एयर के डायरेक्शन में करिए। फिर क्या हो जाएगा, हस्क जो है वो ग्रेन से अलग हो जाएगा। ये बोल रहा है व्हाट हैपेंड, फिर बोल रहा है क्या हुआ। डू बोथ द कंपोनेंट्स सैंड एंड सॉडस्ट पाउडर, मतलब पाउडर के फॉर्म में जब मिले होंगे तभी विनोइंग यूज़ होगा। जब ग्रेन्स में किस फॉर्म में मिले होंगे, पाउडर के फॉर्म में मिले होंगे। एट द सेम प्लेस इज देयर कंपोनेंट दैट ब्लोज अवे, उड़ गए। जो छोटे छोटे कंपोनेंट थे वो क्या हो गए, वो उड़ गए, थोड़ी सी दूर जाके गिरे। और जो भारी कंपोनेंट थे वो क्या हुए, पास में आके गिरे। आप देखे होंगे उस आते हुए किसी को कि जो भारी भारी कण होते हैं, ये मान लीजिए कोई बंदा है, ये ओसाने का काम कर रहा है, विनोइंग का काम कर रहा है, तो ये वायु का डायरेक्शन हो गया। इसके जो भारी ग्रेन्स होंगे, अनाज होंगे, वो यहाँ गिरेंगे। वहीं जब सॉडस्ट या फिर सैंडस्ट जो होगा, जो भी होगा, जो लाइट पार्टिकल, ये हैवी पार्टिकल हो गया, और जो लाइट पार्टिकल होगा ये जाके दूर गिरेगा, यहाँ पे गिरेगा, तो ये इस प्रकार से सेपरेट हो जाएंगे। ये रहा विनोविंग, ये पूरा फिगर है, देख लीजिएगा ध्यान से, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है विनोविंग के बाद देखते हैं, देखिए यहाँ पे दिया है दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड बाय फार्मर्स, किसानों के द्वारा यूज़ होता है टू सेपरेट लाइटर हग्स और पार्टिकल्स फ्रॉम द हैवियर सीड ऑफ द ग्रेन्स। मतलब लाइटर पार्टिकल रहेगा प्लस हाइयर पार्टिकल रहेगा। ग्रेन्स के लिए ज़्यादातर फार्मर्स इसे यूज़ करते हैं। फिर चलिए देखते हैं सीविंग का मतलब होता है चालना। आटा आप देखे होंगे चाला जाता है, सीविंग इसमें है सम टाइम वी मे विश टू प्रिपेयर ए डिश और फ्लोर वी नीड टू रिमूव। वही बोला जा रहा है कि हम खाना बनाते हैं तो हमें क्या होता है, उसमें से इम्प्योरिटीज़ जो होते हैं वो हमें रिमूव करना होता है। इसमें देख लीजिए आप आटे और उसमें देख लीजिए क्या होते हैं, दोनों ही लाइट पार्टिकल्स होते हैं, दोनों ही छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। सीविंग अलाउज टू फाइन फ्लोर पार्टिकल्स, जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं फ्लोर के, उस वहाँ पे सीविंग का यूज़ किया जाता है। होल्स ऑफ द सीव वाइल द बिगर इम्प्योरिटीज़ रिमेन ऑन द सीव। मतलब कि जो होता है ये जो दोनों रहेंगे फाइन पार्टिकल, लेकिन लार्ज अमाउंट में होंगे। जब आप देखते होंगे आटा को चालते हो तो उसमें कितनी ज़्यादा भूसी निकलती है, तो ये होता है लार्ज अमाउंट, दोनों फाइन पार्टिकल रहेंगे लेकिन लार्ज अमाउंट में रहेंगे। इन ए फ्लावर मिल इम्प्योरिटीज़ लाइक हस्क, मतलब भूसे टाइप का इम्प्योरिटीज़ होता है। एंड स्टोन आर रिमूव्ड फ्रॉम व्हीट बिफोर ग्राइंडिंग इट। फिर यूजली ए बैगफुल ऑफ व्हीट इज़ प्योर्ड ऑन द स्लैंटिंग सीव। यहाँ पे दिखाया गया है कि सीविंग क्या होता है, कैसे कैसे इसको मतलब कि सीविंग वाला प्रोसेस किया जाता है। दोनों फाइन पार्टिकल होने चाहिए प्लस ज़्यादा अमाउंट में मिले होने चाहिए। ये बोल रहा है सीविंग के लिए। यू मे हैव ऑल्सो नोटिस्ड सिमिलर सीव बीइंग यूज्ड एट कंस्ट्रक्शन साइट। कंस्ट्रक्शन साइट की बात अब ये बोल दिया गया कि जैसे रेत को आप देखे होंगे, रेत जो होता है, मोरंग जो होता है, उसको क्या किया जाता है, इसको चाला जाता है ताकि उसमें क्या होता है, क्योंकि उसमें देखिए साइज़ लगभग इक्वल होते हैं और ज़्यादा मात्रा में मिले होते हैं, क्योंकि उसे चाल लिया जाता है ताकि वो क्या हो, सीव कर लिया जाता है ताकि वो प्योर फॉर्म में प्राप्त हो सके। और उसको सेपरेट किसके द्वारा किया जाता है, देखिए पेबल्स एंड स्टोन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम, कंकड़ पत्थर रिमूव किए जा रहे हैं फ्रॉम सैंड के द्वारा बाय सीविंग, चालने के द्वारा। ये देखिए चलनी है, इससे क्या किया जा रहा है, इसको चाला जा रहा है सैंड और मोरंग को। ओके, फिर चलिए देखते हैं इसमें ब्रिंग ए सीव एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लोर फ्रॉम होम। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए, एक्टिविटी करने के लिए टीचर को बोला जा रहा है कि बच्चों को आइए और उसमें घर से कुछ आटे लेके आइए और दिखाइए बच्चों को कैसे कैसे किया जाता है। सेडमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। सेडमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन, ये तीनों प्रोसेस लगभग रिलेट करते हैं एक दूसरे से, एक के बाद एक होते हैं। इसमें देखिए मैं आपको बता दूँ, सेडमेंटेशन मतलब होता है तली में बैठना। तली, ये मान लीजिए ग्लास है, यहाँ पे आप लिए थे वाटर लिए थे और मान लीजिए साल्ट लिए थे, आप उस टाइम के लिए रख दिए। जो साल्ट है वो नीचे अगर बैठ जाएगा तो वो क्या है, सेडमेंटेशन है। अगर और ये जो वाटर है इसको दूसरे बीकर में पलटना, एक मिनट, इसको दूसरे बीकर में पलटना, ये क्या है, यह डिकेंटेशन है। और वहीं फिल्ट्रेशन वो होता है जिसमें चाल लिया, मतलब ऐसे इसको क्या किया जाता है, छान लिया जाता है, तो उसे बोलेंगे फिल्ट्रेशन, मतलब छनना। इसको कोन के आकार का शंकु बना के ऐसे छानते हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या होता है, सेपरेट कैसे कैसे, कौन सा मेथड यूज़ होता है। इसका फिगर है कहीं पे, यहाँ, हाँ देखिए, सेपरेटिंग टू कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर बाय सेडमेंटेशन, डिकेंटेशन, इसके द्वारा यूज़ किया जाता है।
अब चलिए देखते हैं इसमें होता क्या है। चलिए देखते हैं इसको। यहाँ पे दिया है कि ऐसे मतलब ऐसे सब्सटेंस जहाँ पे क्या फेल हो जाए, जहाँ पे विनोविंग, उसाना और हैंड पिकिंग ये दोनों काम ना करें, फिर हमारा क्या आता है मेथड, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, ये आते हैं। देयर आर मे बी लाइटर इम्प्योरिटीज़, यहाँ पे लाइटर इम्प्योरिटीज़ हो सकते हैं लाइक डस्ट और सॉइल पार्टिकल इन राइस और पल्सेज। हाउ आर सच इम्प्योरिटीज सेपरेटेड फ्रॉम द राइस पल्स बिफोर कुकिंग। इसको हैंड पिकिंग के द्वारा कर लेते हैं, लेकिन वही अगर डस्ट हो जाए, धूल के छोटे छोटे एकदम लाइट पार्टिकल्स हो जाए, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम धुल के उसको अलग कर लेते हैं। यही पे यहाँ यही बोला गया है कि राइस और पल्सेज आर यूजली वॉश्ड बिफोर कुकिंग, मतलब कुकिंग के पहले क्या कर लिया जाता है, वॉश कर लिया जाता है। व्हेन यू ऐड वाटर टू दीज इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट पार्टिकल, जब हम क्या करते हैं, डस्ट पार्टिकल हो, सैंड का पार्टिकल हो, इसमें हम वाटर ऐड करते हैं, गेट सेपरेटेड, ये अलग हो जाता है। ये जो डस्ट का पार्टिकल है, आप देखेंगे एक मिट्टी का टुकड़ा लाइए, वाटर है ये, मिट्टी का टुकड़ा लाइए। पहले मैं आपको समझा दूँ डिकंटेशन, सेडिमेंटेशन ये सब होता क्या है। ये मान लीजिए आप ग्लास का वाटर लीजिए, यहाँ पे आप तालाब का पानी भर लाए, ठीक है। अब तो आपको पता है, ऑब्वियस सी बात है, तालाब का पानी है तो इसमें सॉइल होगा और डस्ट पार्टिकल होगा। तो यहाँ पे जो मिट्टी के कण, इसको 1 घंटे के लिए रख दीजिए, ऐसे ग्लास को बिना हिलाए 1 घंटे के लिए रख दीजिए। आप देखेंगे ऊपर जो होगा वो साफ़ पानी होगा और नीचे जो होगा वो डस्ट का पार्टिकल जमा रहेगा। अब इस साफ़ पानी को एक दूसरा बीकर उठाइए, इसमें क्या कर लीजिए, पलट लीजिए, इसमें पलट लीजिए। अब ये जो आया वाटर एज़ कम्पेयर टू दिस वाटर, ये क्या होगा, थोड़ा सा प्योर होगा, और ये वाटर तो बिल्कुल ही इम्प्योर होगा। और यहाँ पे ये जो बचा हुआ पार्टिकल है ना, ये बचा हुआ जो नीचे बैठ जाता है, ये क्या है, इसको जो पलटना है वो कहा जाएगा डिकंटेशन। पलटना क्या कहा जाएगा, डिकंटेशन कहा जाएगा। और जो इसका ये तली में बैठ गया, इसको सेडिमेंटेशन बोलेंगे। अब आपको पता चल गया ये वाला वाटर एज़ कम्पेयर टू दिस वाटर, ये क्या है, ये प्योर है। अब ये लेकिन उतना भी प्योर नहीं है कि जिसको हम पी सकें, इसमें भी कुछ डस्ट पार्टिकल्स हैं। ये प्योर वाला जो दूसरी ग्लास में पलटी थी वो वाला हम वाटर ले लिए। अब इसके बाद जानते हो इसका क्या होगा, इसका होगा फिल्ट्रेशन, इसके बाद इसका होगा फिल्ट्रेशन। और फिल्ट्रेशन के लिए क्या होगा, हम कोई फिल्टर पेपर लेंगे, या फिर हम ये जो स्ट्रेनर होता है, इसमें तो बड़े बड़े पोर्स जो होते हैं इसके बड़े बड़े होते हैं, ये काम नहीं करेगा। अगर डस्ट पार्टिकल बहुत ही फाइन होंगे, ये काम नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे, हालांकि इसको भी यूज़ करते हैं, लेकिन जब पार्टिकल इसमें आ नहीं पाएंगे, मिट्टी के कण हैं वो बहुत छोटे हैं, तो हम क्या करेंगे, कोई कपड़ा ले लेंगे या फिर फिल्टर का पेपर ले लेंगे, उसको क्या करेंगे, उसको कोन शेप में बना लेंगे। बनाने के बाद हम इसको यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसको छान लेंगे इसमें से, यही होता है फिल्ट्रेशन। अब ये जो वाटर है वो प्योर वाटर हो गया। यही होता है डिकंटेशन, सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। ये वहाँ पे यूज़ होगा जब हमारा ये जो विनोविंग है और हैंड पिकिंग है, सीविंग है, ये सब काम नहीं करेगा। गेट सेपरेटेड, दीज इम्प्योरिटीज़ गो इनटू वाटर, नाउ व्हाट विल सिंक टू द बॉटम। यहाँ पे नीचे क्या बचा है, राइस और डस्ट। यहाँ पे राइस बचा है या फिर डस्ट बचा है। वाई हैव यू सीन दैट द वेसल इज टिल्टेड टू पॉर आउट द डर्टी वाटर को बाहर मतलब पलट दीजिए। फिर चलिए देखते हैं इसमें क्या है। वेन द हैवियर कंपोनेंट, आपको पता होगा कि जो नीचे बैठ जाता है वो क्या होता है, वो हैवियर कंपोनेंट होता है। नीचे बैठा तभी तो हैवी वाला नीचे बैठेगा ना, नीचे हैवियर कंपोनेंट होता है, और जो हम पलट दिए डिकंटेशन हुआ वो होता है लाइटर कंपोनेंट। तो यही बोला गया यहाँ पे। वेन द हैवियर कंपोनेंट इन ए मिक्सचर सेट हो जा रहा है कहाँ, नीचे। आफ्टर वाटर इज एडेड टू, वाटर ऐड किया जाए, इसके बाद ये जो लाइट मतलब हैवियर कंपोनेंट है वो सेटल हो जाए। इट द प्रोसेस इज कॉल्ड सेडमेंटेशन, वो सेटल हो जाना वो प्रोसेस कहलाता है सेडमेंटेशन, ठीक है। व्हेन द वाटर अलॉन्ग विद द डस्ट इज रिमूव्ड, जब वो उस वाटर को डस्ट से दूर करके क्या किया जाए, रिमूव कर दिया, दूसरे बीकर में पलट लिया गया, द प्रोसेस इज कॉल्ड डिकंटेशन। लेट्स फाइंड ए फ्यू अदर मिक्सचर दैट कैन बी सेपरेटेड थ्रू सेडिमेंटेशन एंड डिकंटेशन। अब आपको मैं एग्जांपल बता ही दी हूँ सेडिमेंटेशन डिकंटेशन के द्वारा। एक तो डस्ट मिला हुआ वाटर को अलग कर सकते हैं, दूसरा एक और होता है, इसमें अभी देखिए बताया जाएगा, आप देखे होंगे, मैं ही बता दे रही हूँ, इतना लंबा चौड़ा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये जो वाटर है, अब इस वाटर में हम क्या मिला दिए, ऑयल मिला दिए। अब क्या इसको अलग कर सकते हैं, आप कैसे अलग करेंगे, इसको इवेपराइजेशन करिए, कुछ भी करिए, अलग नहीं होगा। जब तक कि क्या करिए, इसको ऐसे अच्छे से रख दीजिए, और ये वाटर मिला हुआ ना हो। इसमें कोई भी वाटर होता है मिलता नहीं है जल्दी, जो ये मिला हुआ वाटर ना हो, आप देखेंगे जब इसको रख देंगे कुछ समय के लिए, तो जो ये ऑयल होता है ये ऊपर आ जाएगा। चूँकि थोड़ा सुंदर सा फिगर बनाऊँ, ये वाटर था, इसमें हम क्या किए, ऐड किए ऑयल ऐड किए। आप इसे फिगर में बना लीजिएगा, अपने भाषा में लिख लीजिएगा, ताकि आपको बार बार पढ़ने या देखने की ज़रूरत ना पड़े। ये वाटर था, इसके बाद हम क्या किए, इसमें ऑयल ऐड कर दिए,
ऐड ऑयल ऐसे आप लिख लीजिएगा। ऐड ऑयल ऐड किए। ऐड करने के बाद ये आप देखेंगे कुछ समय के लिए इसको रख देंगे, यहाँ पे लिख लीजिएगा स्टैंड 1 आवर। रख दिए। रखने के बाद आप देखेंगे जो वाटर है, जो ऑयल है, ये ऊपर ऊपर ऐसे चमकेगा। अब हमें कोई बोल दिया कि इसको अलग करो, तुम पानी और इसको ऑयल को अलग करो। फिर हम क्या करेंगे, डिकंडेशन कर देंगे। ये जो नीचे क्या रह जाएगा, वाटर रह जाएगा नीचे। और ऊपर क्या रह जाएगा, ऊपर ये क्योंकि ऑयल जो है वो लाइट पार्टिकल है और जो वाटर नीचे रह गया वो हैवी पार्टिकल है। तो इसको क्या कर देंगे, हम दूसरे बीकर में पलट देंगे तो ऑयल क्या होगा, वो अलग हो जाएगा। तो ऑयल और वाटर के लिए इसको आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है कि डिकंडेशन, फिल्ट्रेशन और ये सब चीज़ें कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं। एक तो जो मडी वाटर होता है उसको साफ़ करने के लिए होता है, और दूसरा होता है ऑयल और वाटर मिक्स हो तो उसको भी सेपरेट करने के लिए इस मेथड का यूज़ किया जाता है। अब देखिए दूसरा एक मेथड होता है, मैं आपको बता दूं, सेपरेटिंग फेनल मेथड होता है, जो इसमें क्या होगा, ऑयल और वाटर मिक्स नहीं होगा ऑयल वाटर अलग अलग होगा। अगर ऑयल वाटर मिक्स हो जाए तो हम सेपरेटिंग फनल के द्वारा सेपरेट करते हैं, बताऊंगी आगे जब आएगा। चलिए देखते हैं। द सेम प्रिंसिपल इज यूज फॉर सेपरेटिंग ए मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड्स। 2 लिक्विड हो गए ना, ऑयल और वाटर। 2 लिक्विड को फिल्ट्रेशन करने, मतलब अलग करने में, सेपरेट करने में यूज़ होता है। डू नॉट मिक्स, यहाँ पे इस बात को ध्यान रखिएगा, डू नॉट मिक्स, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। मिक्स नहीं होना चाहिए, इसमें एक शर्त है, मिक्स नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ऑयल एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर can be separated by this process if a mixture of such liquid is allowed to stand for some time they form 2 separate layer। वो क्या बना लेते हैं, वो 2 सेपरेट लेयर बना लेते हैं। अभी मैं बोली ना कि वाटर यहाँ रहेगा और जो ऑयल है वो यहाँ रहेगा, 2 सेपरेट लेयर बन गया। अब इसको डिकंटेशन के द्वारा अलग कर लेंगे। यहाँ पे देखिए मडी वाटर का दिखाया गया है, सेपरेटिंग 2 कंपोनेंट ऑफ में मिक्सचर बाय सेडिमेंटेशन एंड डिकंटेशन। यहाँ पे देख रहे हैं, लेट्स अगेन कंसिडर ए मिक्सचर ऑफ ए सॉलिड एंड लिक्विड आफ्टर प्रिपेयरिंग टी। व्हाट डू यू डू टू रिमूव द टी। हाँ, जो टी और ये होता है ना, जब आप चाय बनाते हैं आप देखेंगे उसमें से अगर आप रख देंगे तो कुछ समय के बाद जो चाय पत्ती होती है, टी लीव्स होता है, वो क्या होता है, वो नीचे थोड़ा बैठ जाता है। फिर हम उसको क्या कर लेते हैं, दूसरे गिलास में, अगर मान लीजिए आपके पास छन्नी नहीं है तो हम इसको यहाँ पे ऐसे दूसरा कोई बर्तन है, इसमें हम धीरे धीरे इसको पलट लिए। लेकिन क्या होगा, ये 100% प्योर होगा नहीं, इसमें कुछ टी लीव्स के जो पार्टिकल्स हैं माइन्यूट अमाउंट में वो क्या हो जाएंगे, इसमें मिले होंगे। फिर इसको क्या किया जाता है, फिल्ट्रेशन किया जाता है। फिर ये होता है, ये बोल रहा है कि वी यूज स्टेनर टू रिमूव सच लीव्स। ट्राई डिकंटेशन वहाँ पे ट्राई करिए, क्योंकि आपको पता है कि जो अभी एग्जांपल आप पहले ही देखे थे कि जो टी लीव्स होता है उसको सोल्यूशन से अलग किया किसके द्वारा किया जाता है, स्ट्रेनर के द्वारा किया जाता है। स्टेनर के द्वारा किया जाता है, ठीक है, स्ट्रेनर नहीं स्टेनर है। स्टेनर के द्वारा अलग किया जाता है, ठीक है, स्टेनर के द्वारा अलग किया जाता है, आपको पता होगा। स्टेनर मतलब छान लेना, उसको अलग किया जाता है। लेकिन अगर यही बोल रहा है कि उसको डिकंटेशन का ट्राई करिए कि डिकंटेशन भी उसमें होगा तो आप देखेंगे कि कुछ माइन्यूट पार्टिकल उसमें रह जाते हैं। आप कितना भी उड़ेलेंगे उसमें कुछ माइन्यूट पार्टिकल रह जाएंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ पे देखिए प्रोसेस दिया है, सेपरेटिंग 2 कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर बाय सेडिमेंटेशन एंड डिकंटेशन। इसमें वही है, देखिए मिक्सचर, ये जो इसका मिक्सचर है वो किसका है, सॉइल एंड वाटर का है, मिट्टी और पानी का, मडी वाटर जिसे मैं बोली हूँ। और फिर क्या हो रहा है, इसमें इसको रख दिया गया। फिर अनडिजॉल्व्ड मटीरियल सॉइल, यहाँ पे देखिए ये पलट रहा है, ये डिकंटेशन हो रहा है। यहाँ पे ये जो जम गया है पार्टिकल वो क्या हो रहा है, वो सेडिमेंटेशन है, वो नीचे बैठ गया है। फिर चलिए देखते हैं इसमें क्या है। Did all the tea leaves remain in the strainer? This process is called क्या है, फिल्ट्रेशन। ये क्या कहलाएगा, फिल्ट्रेशन कहलाएगा। Which method of separating tea leaves from separated tea is better, decantation और फिल्ट्रेशन? क्या डिकंटेशन बेटर है या फिर फिल्ट्रेशन? डिकंटेशन में तो 100% प्योरिटी नहीं आ रही है, चाय के सोल्यूशन के लिए बोला जा रहा है। इसको पलट दिए, इसमें कुछ माइन्यूट पार्टिकल रह गए, लेकिन वहीं फिल्ट्रेशन जो होगा उसमें छान दिए आप, एकदम से साफ़ हो गया, 100% प्योर हो गया ये, इसमें कोई टी लीव्स नहीं मिलेगा आपको। तो कौन सा बेटर है, फिल्ट्रेशन बेटर है एज कम्पेयर टू डिकंटेशन। फिर दिया है, लेट्स नाउ कंसीडर द एग्जाम्पल ऑफ वाटर दैट वी यूज़। डू ऑल ऑफ अस एट ऑल टाइम गेट सेफ वाटर टू ड्रिंक। इसमें यही बोलेगा कि जो आप हैंडपम्प से वाटर निकालते हैं उसमें मान लीजिए कुछ वो मडी वाटर आ जाए या फिर उसमें सैंड मिला हुआ हो तो क्या करते हैं, तो उसको वही करते हैं, रख देते हैं, फिर फिल्टर कर लेते हैं। कलेक्ट सम मडी वाटर फ्रॉम ए पॉन्ड, अभी मैं जो आपको एग्जांपल बताई हूँ पॉन्ड वाला वही है,
इसमें क्या होगा, बैठ जाएगा नीचे मिट्टी और फिर हम दूसरे गिलास में पलट लेंगे और फिर फ़िल्टर कर लेंगे। और बैठना क्या कहलाएगा, सेडिमेंटेशन, पलटना कहलाएगा डिकैंटेशन, एंड उसको फ़िल्टर जब हम करेंगे तो वो कहलाएगा हमारा फिल्ट्रेशन। फिर देखते हैं क्या है आगे, यहीं तक है बस, हाँ ये वाला यहीं तक है, नहीं यहाँ पे फिल्ट्रेशन वाला देख लीजिए। स्मॉलर पोर्स, यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि जो पोर हों इसके स्मॉलर हों तभी फिल्टर वाला काम होगा। जैसे यहाँ पे फिल्टर पेपर यूज़ किया जा रहा है, जो मैं बताई थी बस वही है। देखिए फोल्डिंग ए फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर को ऐसे फोल्ड कर लेना है जैसे दिखा रहा है। फिर क्या करना है, उस देखिए मडी वाटर लिए, इसको यहाँ पे मिट्टी बैठ गई, इस साफ़ वाटर को किस में, दूसरे वाले में कर दिया। अब दूसरे वाले के बाद ये वाला नंबर है, अभी मैं जो बताई थी वही है ये। फिर चलिए देखते हैं इवेपरेशन, इसमें बस यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है किस किस चीज़ को फ़िल्टर करते हैं। जैसे पनीर को करते हैं, आप घर में देखे ही होंगे डेली रूटीन में किस किस चीज़ को फ़िल्टर करते हैं, वही बोला गया है कि यहाँ पर जैसे पनीर, हम घर पे जब पनीर बनाते हैं तो उसके पानी को हम क्या करते हैं, अलग करते हैं। यही चीज़ पनीर का एग्जाम्पल दिया गया है। इवेपरेशन देखते हैं, इवेपरेशन क्या है। ऐड 2 स्पून ऑफ ए सॉल्ट टू वाटर, वाटर है इसमें क्या करिए 2 स्पून क्या कर ऐड कर दीजिए साल्ट, 2 स्पून क्या ऐड करिए, साल्ट ऐड करिए। इसके बाद इसको गर्म किया जाएगा, फिर जो भाप वाटर है भाप बन के उड़ जाएगा और जो नमक है वहाँ नीचे बैठ जाएगा। यही होता है इवेपरेशन, और स्पंज से बोलते हैं। ऐड 2 स्पून ऑफ ए साल्ट टू वाटर इन अनदर बीकर एंड स्टेर, फिर क्या है इट वेल, और इसको क्या करिए मिलाइए, अच्छे से मिला लीजिए। यहाँ पे देखिए दिखाया गया है। हीटिंग ए बीकर, इसके बाद क्या करिए, हीट करिए, साल्ट और वाटर के बीकर को हीट करिए। हीट करने के बाद आप देखेंगे जो पानी होगा वो क्या हो जाएगा, वो पानी जो होगा वो वाष्प बन के वेपरेट होके उड़ जाएगा और वो गैस के फॉर्म में आ जाएगा। और जो ये होगा जो नमक होगा, साल्ट होगा, वो नीचे बैठ जाएगा। ये होता है इसमें। सी एनी चेंजेस इन द कलर ऑफ वाटर, आपको कोई वाटर के कलर में चेंजेस दिखे। कैन यू सी एनी साल्ट इन द बीकर, आपको कोई साल्ट बीकर में दिख रहा है आफ्टर स्टायरिंग। फिर है हीट द बीकर, बीकर को क्या करिए हीट करिए, क्योंकि आपको क्या करना है, पहले पानी और साल्ट को लेना है, फिर उसको मिला लेना अच्छे से, फिर हीट करना है। हीट साल्ट एंड वाटर, लेट द वाटर बॉयल अवे, आप देखेंगे कि ये जो वाटर है वो मतलब उबल के ख़त्म हो जाएगा। व्हाट इज़ लेफ्ट इन द बीकर, बीकर में क्या बचेगा, नमक बचेगा, साल्ट बचेगा। इन दिस एक्टिविटी वी यूज द प्रोसेस इवेपरेशन, उसे इवेपोरेशन बोलते हैं, जिसमें एक सॉलिड जो पार्टिकल होता है, लिक्विड और सॉलिड को मिलाया जाता है। जो सॉलिड पार्टिकल होता है वो नीचे बैठ जाता है, जो लिक्विड पार्टिकल होता है वो क्या बन जाता है, गैस बन के उड़ जाता है। ये होता है। द प्रोसेस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवेपरेशन, मतलब कि क्या होगा, वाटर का लिक्विड का, यहाँ पे देखिए शॉर्टकट में इवेपरेशन होता क्या है। ये कोई लिक्विड है, ठीक है, इसको आप क्या किए, हीट किए, और अब ये क्या बन गया, वेपर बन गया। ठीक है, वेपर बन गया। लिक्विड का वेपर में जो कन्वर्जन होता है वही कहलाता है इवेपरेशन। हिंदी में बोलेंगे जब द्रव गैस में परिवर्तित हो जाए तो उसे वाष्पन बोलेंगे, इवेपरेशन बोलेंगे। आप देख लीजिएगा इसको, लिक्विड का हो गैस में कन्वर्ट हो जाए, यही होता है। इसमें देखिए लिक्विड ही गैस में कन्वर्ट हो रहा है, जब वाटर क्या बन रहा है, भाप बन के ख़त्म हो जा रहा है, तो ये होता है। फिर है द प्रोसेस ऑफ इवेपरेशन टेक प्लेस कंटिन्यूसली वेर क्या हो, वाटर इज़ प्रेजेंट, जहाँ पे ये वहीं मतलब कि होगा जहाँ पे वाटर क्या हो, प्रेजेंट हो। वेयर डू यू थिंक साल्ट कम्स फ्रॉम, आप देखे होंगे कि साल्ट कहाँ से आता है, ये समुद्र का अब एग्जाम्पल देगा जो मैं आपको बताई हूँ। सी वाटर कंटेन्स मेनी साल्ट मिक्सड इन इट, यहाँ पे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। यहाँ पे दिया है वेयर डू यू थिंक साल्ट कम फ्रॉम, आपको सोचना चाहिए कभी आपने सोचा है कि ये साल्ट कहाँ से आता है। सी वाटर कंटेन्स मेनी साल्ट, सी वाटर कंटेन्स मेनी साल्ट, आपको पता ही है कि वन ऑफ दिस साल्ट इज़ कॉमन साल्ट, एक साल्ट उसमें से कॉमन साल्ट होता है। इसके अलावा भी कई साल्ट होते हैं जो हमारी मतलब हेल्थ के लिए यूज़फुल नहीं होते। व्हेन सी वाटर इज़ अलाउड टू स्टैंड इन सैलो पीट्स, देखिए यहाँ पे फिगर आप पहले देखिए फिर आपको समझ में आएगा। ये रहा आपका समुद्र, ये सी वाटर है, ठीक है, समुद्र का पानी है। इससे दूर जाके क्या कर देते हैं लोग, ये गड्ढा सा बना देते हैं, थोड़ा सा गड्ढा सा बना देते हैं। आपको पता होगा कि समुद्र में क्या उठता है, ज्वार भाटा उठता है। ज्वार भाटा जब उठता है तो समुद्र का पानी आगे बढ़ता है, गड्ढे सा बना देते हैं, जिसमें क्या कर देते हैं, इसको कई पार्ट में ऐसे ऐसे डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे देखिए डिवाइड किया गया है कई पार्ट में। फिर जब ये समुद्र का पानी ज्वार भाटा आएगा, जब ये उठेगा पानी और इसमें आके यहाँ पे गड्ढा रहेगा तो इसमें क्या हो जाएगा, इस पिट में ये जो पानी होगा वो आके भर जाएगा। फिर क्या होगा,
ये पानी भर गया, फिर धीरे धीरे जब ये पानी भर भर जाएगा जब, तो आपको पता ही होगा इस पे सनलाइट तो पड़ ही रहा है, सूर्य की रोशनी से ये क्या होगा, इवेपरेट होता रहेगा। ये जो पानी है वो इवेपरेट होता रहेगा। जब कम्प्लीटली ये इवेपरेट हो जाएगा, 100% इवेपरेट हो जाएगा इसका वाटर, तो ये क्या बैठ जाएगा यहाँ पे जो सॉलिड पार्टिकल्स है, जो नमक है, वो साल्ट है, वो यहीं पे बैठ जाएगा। फिर क्या होगा फर्दर, ये इसका प्योरीफिकेशन होगा। इसके बाद ये हमारे घर तक पहुँचता है, हम खरीदते हैं। फिर चलिए देखते हैं क्या होगा। इसमें देख लेते हैं। व्हेन सी वाटर इज अलाउड टू स्टैंड इन ए सैलो पिट्स, वाटर गेट्स हीटेड टू बी सनलाइट एंड स्लोली टर्न्स इनटू वाटर वेपर। धीरे धीरे भी वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। यही है इवेपरेशन। देख लीजिए आप अपने डेली लाइफ में भी। थ्रू इवेपरेशन इन ए फ्यू डेज द वाटर इवेपरेट्स कम्प्लीटली लीविंग बिहाइंड द सॉलिड साल्ट। और ये क्या होता है, 100% कम वाटर जो है वेपरेट हो जाता है और सॉलिड साल्ट को अपने पीछे छोड़ जाता है। फिर है कॉमन साल्ट इज देन ऑफ्टेंड। जो कॉमन साल्ट है वो ऑफ्टेंड कर लिया जाता है फ्रॉम दिस मिक्सचर। ये मिक्सचर होता है, ये प्योर फॉर्म में नहीं होता। इससे हम क्या करते हैं, कॉमन साल्ट जो हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल है उसको हम अलग कर लेते हैं, लोग अलग कर लेते हैं इससे। बाई फर्दर प्योरीफिकेशन हो जाता है। फिर क्या होता है, ये यूज़ करने लायक हो जाता है। यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन का एक से अधिक मेथड भी यूज होता है। वी हैव स्टडीड सम मेथड फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम दियर मिक्सचर। ऑफ इन द वन मेथड इज़ नॉट सफिशिएंट टू सेपरेट द डिफरेंट सब्सटेंसेज प्रेजेंट इन ए मिक्सचर। अगर किसी भी मिक्सचर में डिफरेंट सब्सटेंस हैं तो एक ही मेथड नहीं यूज़ होता। जैसे आप मडी वाटर को ही ले लीजिए, इसमें सेडिमेंटेशन भी था, यहाँ पे तलीम बैठना, इसको पलट दिए, डिकेंटेशन हो गया, फिर इसका क्या किए, फिल्टर किए। तो यही होता है कि एक ही मेथड नहीं यूज़ होता। अगर एक से ज़्यादा सब्सटेंस मिक्सचर है तो एक ही जो है मेथड नहीं लगेगा, अलग अलग मेथड, जिसमें से जैसे इसमें 3 मेथड लगा, यही बोल रहा है। इन सच ए सिचुएशन वी नीड टू यूज़ मोर देन वन ऑफ दीज मेथड्स। चलिए बाकी हम कल पढ़ते हैं कंडेंसेशन क्या है और भी कौन कौन से मेथड हो सकते हैं जो छूट गए हैं, कल पढ़ेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और देखिए इसका एक और एग्जांपल है, अभी आप जो देखे हैं साल्ट बनाना, इसमें भी क्या हुआ, पहले क्या हुआ, इवेपरेशन हुआ। पहले पानी जब आया भर गया, फिर पानी क्या हुआ, इवेपरेट हुआ। अब ये जो मिक्सचर मिला है, अब इसमें प्योरीफिकेशन होगा, फिल्ट्रेशन होगा, जो भी होगा जिससे हम प्योर साल्ट प्राप्त करेंगे। तो एक से ज़्यादा मेथड सेपरेशन के लिए अलग यूज़ हो रहा है, यही इसमें बोला जा रहा है। आई होप कोई भी पॉइंट इसमें छूटा नहीं होगा। आपके एग्ज़ाम के लिए जो भी इम्पोर्टेंट था मैं सब कुछ बता चुकी हूँ। अगर क्लास पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी क्लास ना छूटे। और सीटीपी का भी क्लास चल रहा है, एक दिन साइंस का, एक दिन सीटीपी का, ऐसे चल रहा है। इसके बाद मैं मैथ और हिंदी और ये इंग्लिश वाला पोर्शन करवाऊँगी। आप सभी बने रहिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।